नेताजी सुभाष चंद्र बोस से सिंगापुर का बहुत गहरा संबंध है, लेकिन उससे भी पहले सिंगापुर और भारत का संबंध रहा है। आज सिंगापुर की कुल आबादी का लगभग 20% भारतीय है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्वतंत्रता से पहले की आबादी भी शामिल है। भारत से जो व्यक्ति 200 वर्ष या उससे भी पहले सिंगापुर में आए थे और जो व्यक्ति भारत की स्वतंत्रता के बाद सिंगापुर में आकर बसे हैं, दोनों की सोच, विचारधारा और रहन सहन में काफी अंतर है, जिसकी वजह से आपसी मेल मिलाप कम है। ये कहना है सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी हरपाल सिंह राणा का। चौधरी हरपाल सिंह राणा अपनी पत्नी श्रीमती सीमा राणा सहित सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के लिए 5 दिन के सिंगापुर प्रवास में है, जिसमें उन्होंने बड़े दुख के साथ जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि सिंगापुर जाने से पहले उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से संबंधित भारतीय उच्चायोग सिंगापुर, आर्य समाज सिंगापुर और कुछ परिचित व्यक्तियों से नेताजी की जयंती के संबंध में जानकारी ली, लेकिन नेताजी की जयंती मनाए जाने की कोई कार्यक्रम की जानकारी नहीं होने के बावजूद राणा ने वहां जाने का निर्णय लिया। यहाँ पर आने का उद्देश्य नेताजी की जो सरकार थी, जो यहाँ पे व्यवस्था थी, उनको देखना, समझना और पूरे संसार में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उनको देख के समझकर भारत में आज एक 5वें स्तंभ की जरूरत है। हमारे 4 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, लेकिन आज इन चारों को सहयोग देने के लिए एक 5वें स्तंभ की जरूरत है, जो नागरिकों का स्तंभ है, नागरिकों का स्तंभ होगा। वो स्तंभ राजा महेंद्र प्रताप जी के जन्म दिवस 1 दिसंबर को दिल्ली में बनाया गया था, उसकी शुरुआत की गई थी। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 127वें जन्म दिवस पर उसको आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। अलग अलग देशों में, अभी तक कई देशों में जाके व्यवस्था देखी है। भारत में क्या आज की आवश्यकता है? आज की आवश्यकता सरकार बनाने की नहीं है। भारत की सरकार बहुत अच्छी सरकार चलती रही है। देश में जिस भी राजनीतिक पार्टी ने समय समय पर राज किया, अपनी सोच समझ के अनुसार अच्छा राज किया होगा। हमें अब एक 5वां स्तंभ इसलिए बनाने की आवश्यकता है कि हम जो वर्तमान सरकार है या आने वाली सरकारें हैं, उनको एक तरह से सहयोग दे सकें, एक तरह से जानकारी दे सकें, एक तरह की जो नई नई व्यवस्थाएं हैं उनको बता सकें। मेरे द्वारा ऐसी पिछले लगभग 20 वर्षों से अनेकों विषयों पर कार्य किया गया है, अनेकों विषयों पर जानकारियां दी गई हैं और बहुत से नियम, कायदे, कानून बदलवाए भी गए हैं और नए भी बनवाए गए हैं। अब यहाँ पर जो आने का उद्देश्य था वो ये था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 127वें जन्म दिवस पर जो 5वें स्तंभ स्थापित करने की बात है, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, पूरे संसार में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर देखा जाए और उसमें 5वें स्तंभ के माध्यम से चारों स्तंभों को मजबूत किया जाए, चारों स्तंभों को और सहयोग देकर उनको क्रियान्वित कैसे किया जाए, जो चारों स्तंभ हैं वो कैसे और अच्छा काम करें, इसकी हमें प्रयास करना है, इसकी आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ पर आए। ऐसा पहली बार नहीं बल्कि पहले भी कई बार हुआ है, जब राणा द्वारा अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारी शहीदों की जयंती या पुण्यतिथियां मनाना आरंभ की गई थी। आपको बता दें कि क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की जयंती और पुण्यतिथि उनके गांव और पटना में कभी नहीं मनाई जाती थी, जिनकी शुरुआत राणा द्वारा 2 वर्ष पहले उनके पश्चिम बंगाल के पैतृक गांव और पटना में की गई। ऐसे ही महाराजा सूरजमल का जन्मदिवस लगभग 10 वर्ष पहले 13 फरवरी को दिल्ली के नांगलोई स्टेडियम से ही मनाना आरंभ किया। साथ ही 6 अप्रैल राजा नाहर सिंह की पुण्यतिथि और जयंती भी लगभग 8 वर्ष पहले चांदनी चौक से उन्होंने आरंभ की थी। फिर चाहे महाराजा सूरजमल और राजा नाहर सिंह की प्रतिमा दिल्ली विधानसभा में लगवाना हो या बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम राजा नाहर सिंह में करवाने का प्रयास हो या उनके बल्लभगढ़ महल में शराब का बार बंद करवाना हो या सूरजमल मेट्रो स्टेशन का नाम महाराजा सूरजमान करवाना, नांगलोई स्टेडियम में और पूर्व दिल्ली में महाराजा सूरजमल की खंडित प्रतिमा को बदलवाना हो या फिर चंडीगढ़ में हवाई अड्डे का नाम शहीद-ए-आजम भगत सिंह करवाना हो, राणा ने इन सभी कार्यों को करवाने में अपना पूर्ण योगदान निछावर किया है। ऐसे ही 23 जनवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती राणा दंपत्ति द्वारा सिंगापुर में मनाई गई। यह भारतीय राष्ट्रीय जो सेना थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस
द्वारा जो 1945 में उसका ये स्मारक है। ये स्मारक सिंगापुर के बनाया गया है। इसमें पूरी जानकारी दी गई है कि क्या क्या यहाँ पर कैसे कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें क्या क्या भूमिका निभाई, क्या क्या योगदान हुआ, वो सब यहाँ पर दिया गया है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में दिल्ली से, भारत से यहाँ पर आए, यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत अच्छा लग रहा है। एक व्यक्ति ने यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की हुई है, लेकिन कोई बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 20% भारतीय रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। आर्य समाज में भी कार्यक्रम था, वहाँ पर भी हम गए, और भी अनेकों जगह, लेकिन यहाँ पर नेताजी का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। ये बहुत चिंता का विषय है। कोशिश करेंगे कि आगे से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन यहाँ पर मनाया जाए, जिससे एक महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी का इतिहास, उनका कार्य, उनका योगदान नागरिकों के सामने आ सके। जय हिंद। राणा ने बताया कि दूसरे विश्व युद्ध का बनाया गया ये स्मारक तोड़ दिया गया था। इसके उपरांत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों से स्मारक बनाया गया, जिस पर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुके हैं। बावजूद आज सिंगापुर में किसी संस्था के द्वारा या भारतीयों के द्वारा किसी प्रकार से किसी भी स्थान पर जन्म दिवस का कार्यक्रम नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि हमसे पहले स्मारक पर एक छोटा सा गुलदस्ता रखा हुआ था, जिस पर लिखा था 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, जिसके बाद राणा और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा के द्वारा पाक से पुष्प एकत्रित करके स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर सिंगापुर में आज़ाद हिंद जो सरकार की जो सेना थी, उसका यहाँ पर स्मारक बना हुआ है। बहुत अच्छा लगा, जिसे देख एक भारतीय भी वहां श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए और बातचीत के बाद जिन्होंने अपनी भारतीयता की सभ्यता, संस्कारों का पूर्ण परिचय देते हुए हमें भोजन कराया और पासपोर्ट कार्यालय तक छोड़ने भी गए, जिसे देखकर ये तसल्ली हुई कि भले ही कुछ हद तक, लेकिन भारतीय परंपरा विदेश में रहने वाले भारतीयों में आज भी कायम है। हरपाल राणा ने कहा कि भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती दिल्ली के टिकरी बॉर्डर सहित कई जगह पर मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रयास करेंगे कि सिंगापुर में भी नेताजी को जयंती मनानी आरंभ की जाए। आजादी के अमृत महोत्सव पर ऐसे महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।